कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खींचातानी जारी। CWRC के फैसले पर डीके शिव कुमार बोले, हमारे पास पानी छोड़ने की क्षमता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खींचातानी का खेल काफी समय से जारी है। अब इस मामले पर एक नया फैसला सामने आया है। कावेरी जल विनियमन समिति की बैठक में पानी को लेकर एक फैसला किया गया है। CWRC ने अपने बयान में कहा कि कर्नाटक को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 2600 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करना होगा। CWRC ने अपनी 89वीं बैठक के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे कावेरी नदी जल विवाद में जल आवंटन और कमी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तमाम चर्चाओं के बाद कावेरी जल विनियमन समिति एक निर्णय पर पहुंची, जिसमें कर्नाटक से कहा गया कि बिलीगुडलू में प्रवाह 2600 क्यूसेक बना रहे। लेकिन कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति से इनकार करने के लिए अपने राज्य के कुछ हिस्सों में गंभीर सूखे की बात कही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हाल ही में कहा था कि कर्नाटक के कावेरी बेसिन में जलाशयों में पानी का संचयी प्रवाह कम हो रहा है। कर्नाटक सरकार ने समिति के समक्ष कहा था कि राज्य के 4 जलाशयों में लगभग शून्य प्रवाह है। बता दें कि कावेरी एक अंतर्राज्यीय बेसिन है जिसका उद्गम स्थल कर्नाटक है। ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर गुजरती है। इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु में पुराना विवाद है। इस विवाद के निपटारे के लिए ही 2 जून 1990 कावेरी जल विवाद अधिनियम की स्थापना की गई थी। CWRC द्वारा जारी किए इस फैसले पर अब डीके शिव कुमार का बयान सामने आया है। जल संसाधन पोर्टफोलियो रखने वाले शिव कुमार ने कहा कि कृष्णराज सागर बांध में पानी का प्रवाह पड़ोसी राज्य को पानी छोड़ने के लिए अपर्याप्त है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि KRS बांध में प्रवाह शून्य है, हमारे पास पानी छोड़ने की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि KRS और काबिनी बांधों से 815 क्यूसेक पानी स्वाभाविक रूप से तमिलनाडु की ओर बहता है। कावेरी बेसिन में केवल 51 TMC पानी बचा है। वर्तमान में पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संग्रहित पानी की आवश्यकता है। बता दें कि तमिलनाडु ने हर रोज 13,000 क्यूसेक पानी की मांग की थी। बात करें कावेरी जल विवाद की तो ये काफी पुराना है। इसे लेकर 2 राज्य आपस में भिड़ते रहते हैं। आखिर क्यों है ऐसा, ये जानने की कोशिश करते हैं। कावेरी एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी रेंज में थल कावेरी से निकलती है और तमिलनाडु के माइलादुथुराई जिले के पूमपुहार से बंगाल की खाड़ी में बहती है। गोदावरी और कृष्णा के बाद ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तमिलनाडु में कावेरी को देवी कावेरीम्मा के रूप में पूजा जाता है। इसे देश की 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। संगम काल के साहित्य में इसका सम्मान किया गया है और हिंदू धर्म में इसे बहुत सम्मान के साथ रखा भी जाता है। कावेरी धर्मपुरी जिले से होकर के तमिलनाडु में प्रवेश करती है और होगे नक्कल झरने तक पहुंचती है। वहां से ये सलेम जिले तक पहुंचती है और मिट्टूर में स्टेनली जलाशयों में प्रवेश करती है और माइलादुथुराई जिले से बंगाल की खाड़ी में बहने से पहले तमिलनाडु के भीतर कुल 774 किमी की दूरी तय करती है। जबकि नदी कर्नाटक से निकलती है और दोनों राज्यों से होकर बहती है। उनके बीच एक बड़ा जल विवाद रहा है, जिसके कारण हिंसक आंदोलन हुए हैं और लोग इसे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि सन 1924 में ब्रिटिश सरकार ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक समझौता कराया, जिसके तहत तमिलनाडु का 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट और कर्नाटक का 177,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी पर अधिकार हुआ। मालूम हो कि ये नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, जबकि इसका कुछ हिस्सा केरल और पुडुचेरी में भी, और अब पुडुचेरी और केरल भी इस विवाद में कूदा। तो इसके लिए 1972 में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने 1976 में चारों राज्यों के बीच एक समझौता कराया। इस समझौते के बाद भी नदी जल को लेकर विवाद चलता रहा था। इसके बाद 1986 में तमिलनाडु में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक ट्रिब्यूनल की मांग की गई। दरअसल कर्नाटक का मानना है कि ब्रिटिश सरकार के दौरान लिया गया ये फैसला न्याय संगत नहीं है, जबकि तमिलनाडु पुराने समझौते को तर्क संगत मानता है।
वहीं ये मामला कई साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कहा गया कि CWRC और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के पास मामले पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ निकायों ने पहले कर्नाटक को तमिलनाडु को प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा था। तमिलनाडु ने कर्नाटक से 10,000 क्यूसेक पानी और छोड़ने की मांग की, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इनकार कर दिया। कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस साल अपर्याप्त मानसूनी बारिश के कारण स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई है। कर्नाटक के अधिकारियों के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की विफलता के कारण कावेरी बेसिन के 4 जलाशयों में अपर्याप्त भंडारण है। राज्य को पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य में सिंचाई के लिए भी पानी नहीं है। मामले की जड़ ये है कि दोनों राज्यों में पानी की कमी की समस्या है। चेन्नई के कुछ हिस्सों सहित तमिलनाडु के कई जिलों में पीने के पानी की काफी कमी रहती है। इसी को लेकर के कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से राज्य सरकार को झटका लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही कर्नाटक के किसान और संगठन तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ हो गए हैं और इसके कारण बंद का आह्वान किया गया था। ऐसे में अब इस फैसले के आने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है, क्योंकि कर्नाटक पहले से ही सूखा पीड़ित है। कई जिलों में सूखा घोषित किया जा चुका है। ऐसे में यदि कावेरी जल का बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में जल की समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन उप मुख्यमंत्री के बयान से लगता नहीं है कि इस फैसले पर अमल किया जाएगा और तमिलनाडु को पानी दिया जाएगा। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। आप ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।